भयंकर सूखा पड़ा था। जब भयंकर सूखा पड़ा तो हमारा उत्पादन क्या हुआ? यही सब कारण है जिसके नाते जो हम ग्रोथ रेट जो डिसाइड किए थे कितना 5.6 और प्राप्त किए कितना 2.8। इतनी आपदा आने के बाद हम विकास कैसे कर पाएंगे? वो तो प्रधानमंत्री इसी बीच में मर गए। तो हम युद्ध लड़े और उसके बाद प्राकृतिक आपदा के रूप में क्या आ गया? सिंचाई की सुविधाओं का हम इतना विकास भी नहीं कर पाए थे। यही कारण है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ी, भारी औद्योगिकरण और कृषि के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में क्या, उत्पादन के क्षेत्र में और कृषि उत्पाद के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सोच से चले थे, लेकिन हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? यहाँ तक क्लियर हुआ? उद्देश्य क्यों नहीं प्राप्त किए? क्योंकि ये सारी घटनाएं। आगे बढ़िए। चलिए, अब इस संकट से निपटने के लिए भारत में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रा का अवमूल्यन भारत सर्वप्रथम कब किया? इस संकट से निपटने के लिए भारत को 1966 में, जून 1966 में पहली बार रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? अवमूल्यन क्या है? उसका महत्व वैश्विक स्तर से महत्व कम है। महत्व ठीक है, मूल्य जैसे मूल्य अपना गिरा देना। 5 रुपये में एक केजी सोना खरीदना है तो हम 25 रुपये में खरीदेंगे, वो ना नहीं। वैश्विक स्तर से विदेशी सामान में आया करेंगे। हाँ चलिए ठीक है। अवमूल्यन भारत को जून 1966 में पहली बार रुपये का अवमूल्यन करा। अवमूल्यन अपने मूल्य को, मुद्रा के मूल्य को गिराना पड़ा। और अवमूल्यन किसके प्रति? डॉलर के प्रति। जैसे मान लो इस समय डॉलर कै रुपये में $1 मिलता है? 94। पैसा हो गया इस समय। तो मान लो ठीक है, इस समय हुआ होगा। डॉलर के प्रति अवमूल्यन का मतलब इस समय यदि अपने रुपये का अवमूल्यन करें तो मान के चलो जिस स्तर तक हम अवमूल्यन करेंगे तो डॉलर इस समय 94 का है ना। अब ये डॉलर तुमको जो है, डॉलर $1 लेने के लिए 100 रुपये देना, ये है अवमूल्यन। ये है अवमूल्यन। ऐसा भारत इसलिए किया कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का अकाल पड़ गया। विदेशी मुद्रा हमारे देश में थी नहीं, इसीलिए अवमूल्यन किया गया कि अवमूल्यन किया जाएगा तो हमारे देश में क्या होगा? निर्यात बढ़ेगा। निर्यात बढ़ेगा और निर्यात बढ़ेगा तो इससे हमारे पास जो है विदेशी मुद्रा आएगी। ठीक, ये संकट था। फिर क्या किया गया इसमें अवमूल्यन के साथ? IMF 1966 में ही 1966 में ही पहली बार भारत को IMF से ऋण लेना पड़ा।
IMF क्या है? सर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है कि दुनिया के देशों को ये फंड उपलब्ध कराता है और उसके बदले में क्या करता है, इनका ब्याज देता है। तो IMF से पहली बार भारत ऋण कब लिया? 1966 में, ताकि इस संकट से हम निपट सकें। दो काम किया 1966 में, अवमूल्यन किया रुपये का और IMF से ऋण लिया। चलिए, लेकिन इस योजना के दौरान क्या क्या हुआ? इस योजना के दौरान आगे हटेंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए कार्य, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए कार्य, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए कार्य। 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। ये सब डेट इम्पॉर्टेंट है। 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। 1962 में डैश करके लिखते जाओ। 1962 में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान, 1962 में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, ऊन एवं भेड़ अनुसंधान केंद्र, CSWRI, CSWRI, क्योंकि मिलाने के लिए उतना नहीं टिकता, मिलान करने के लिए सीधे यही देता CSWRI। की स्थापना कब हुई? एक तरफ दे देगा वर्ष और एक तरफ दे देगा इन संस्थानों की का नाम। CSWRI की स्थापना हुई 1962 में और इसका मुख्यालय कहाँ खोला गया? अबिका नगर। अबिका नगर कहाँ है? जहाँ अधिक भीड़ पाई जाएगी वही तो अलका नगर। और अलका नगर पड़ता है राजस्थान के टोंक जिले में। उन्नीस में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान की स्थापना की गई। अबिका नगर में इसका मुख्यालय बनाया गया और अबिका नगर राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। 1964 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अर्थात IDBI की स्थापना की। और इसका मुख्य कार्य यही था कि छोटे उद्योगपतियों को ऋण उपलब्ध कराना, छोटे उद्योगपतियों को ऋण देना इसका मुख्य कार्य। 1965 1965
कृषि मूल्य आयोग उन्नीस सौ 62 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई, जिसका 1985 ईस्वी में नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया, जिसका 1985 ईस्वी में नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP कर दिया गया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP 1985 में इसका नाम बदल कर दिया। यही आयोग इस समय भी MSP का निर्धारण करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ही क्या करता है? MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो अभी पेपर में देखे हुए कल निकला था कि गेहूं का सरकार इस मूल्य पर खरीदारी करेगी। MSP का निर्धारण कब से शुरू हो गया अपने भारत में? 1985 से और आज तक चल रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की इससे कम पे नहीं खरीदा जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1965 में ही, आगे लिखो, 1965 में ही 1965 में ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड राष्ट्रीय डेयरी विकास की स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ बना? डेयरी विकास बोर्ड है 1965। इसका मुख्यालय बनाया गया आणंद, गुजरात। हरियाणा वाला बाद में बना है ना, ये पहला 1965 में बन रहा है। हाँ, मुख्यालय बनाया गया आणंद, और आणंद कहाँ पे है? गुजरात में। और इसकी स्थापना में मुख्य भूमिका किसका था? डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई आणंद में, और इस संस्थान की स्थापना में मुख्य भूमिका में थे वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हाँ, डॉक्टर क्या किसका? इसका हेडक्वार्टर? हाँ, तो मुख्यालय जो है दिल्ली में लाया गया, लेकिन स्थापना कहाँ दिखा रहा है? आणंद में तो है।